तो नमस्कार। आपका इवन केमिस्ट वाला एक नई मेडिसिन और नए कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने के लिए आया है। तो हमारी बॉडी में या तो यंगस्टर्स में आजकल देखने को मिल रहा है जो कि हाईली टाइप के स्टेरॉइड्स लेते हैं जिम में, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल रहता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे कार्डियोवास्कुलर या न्यूरो के डॉक्टर्स होते हैं वो जो मेडिसिन देते हैं, आज उस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि एक हाइपरटेंशन सिस्टम होता है। जब भी कोई इंसान कुछ भी बोलता है, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो, चाहे आजकल छोटे को, यंगस्टर्स को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो उनके में बीपी काफ़ी बढ़ जाता है। बीपी इसलिए बढ़ता है क्योंकि एक तरह से ब्लड में टॉक्सिसिटी भी इकट्ठी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें लेते हैं जिसको हम सिगरेट वगैरह या कुछ भी कर सकते हैं। उसकी वजह से हमारा माइंड काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, काफ़ी पोसेसिव हो जाते हैं। तो उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट करने के काम जो मेडिसिन आती है, उस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। तो रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम इनिबिटर्स होते हैं। इनिबिटर्स मतलब जो ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकते हैं, उसका राइज होने से उसको रोकते हैं। तो उसमें कुछ ड्रग्स इस्तेमाल करती है वो, जो कुछ हमारी ACE इनिबिटर्स होती हैं, जिसको हम एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं। जो बीपी हमारा बढ़ता है वो उसको इमीडिएट जाके रोक देता है, जिससे कि बीपी बिल्कुल लो आ जाता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो जो ACE एंजाइम इनिबिटर्स होती हैं, कुछ ड्रग्स का मैं नाम बताता हूँ। एक तो कैप्टोप्रिल होता है, एनाप्रिल होता है, और लिसिनोप्रिल आता है, फेसिनोप्रिल होता है, और एर्बेसर्टेन होता है। एर्बेसर्टेन भी हमारी ACE एंजाइम इनिबिटर है, जिसको हम एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं। ACE इनिबिटर के नाम से मार्केट में मिलती है, जिसको हम कैप्टोप्रिल बोलते हैं, एनाप्रिल बोलते हैं, लिसिनोप्रिल बोलते हैं, और फेसिनोप्रिल बोलते हैं, पेरिंडोप्रिल बोलते हैं। ठीक है। और एक दूसरी ड्रग्स भी हमारी होती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम आते हैं। इसको हम हार्ट पेशेंट को मिलते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज से जो पेशेंट सफ़र कर रहा है, उस मेडिसिन में भी, हार्ट अटैक में भी हम इस मेडिसिन को चलाते हैं। कि जिसको हार्ट अटैक पड़ता है वो बीपी हाई होने की वजह से ही हार्ट अटैक उसको पड़ता है, तो उस केस में भी हम यही मेडिसिन चलाते हैं। और न्यूरो कंडीशन में जिसको ब्रेन ट्यूमर या पैरालिसिस होता है, या ब्रेन अटैक पड़ता है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, तो उसमें भी यही मेडिसिन डॉक्टर्स चलाते हैं। एंजियोटेंशन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये उसी क्लास की ड्रग है, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट हैगा। एंजियोटेंशन है जो 81 और 82 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है कंबाइंड करके। इस मेडिसिन जो एंजियोटेंशन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स का नाम क्या है? लोसार्टेन है, कैंडिसार्टेन है, वॉलसार्टेन है, टेल्मीसार्टेन है, एर्बेससार्टेन है। सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट कॉमन मेडिसिन टेल्मीसार्टेन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। टेल्मा 40 के नाम से भी मार्केट में आता है। सबसे ज़्यादा मेडिसिन हाई बीपी की केस में इस मेडिसिन को प्रीफर करा जाता है पेशेंट्स में। और कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल और हाई केसेस में दिया जाता है, जो ACE इनिबिटर में आता है हमारा। और तो ये हाई बीपी की केस में इस्तेमाल करता है। एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह आप अगर डिफरेंट क्लास की मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, आप DRX अभिषेक शर्मा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच।